महर्षि वेद व्यास जी हमारा और आपका ये प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे साहब समझे, प्रकृति से जीव रजोगुण अर्जित करता है, प्रकृति से रजोगुण अर्जित करता है, और वो रजोगुण जब पूर्ण कर्म पैदा होता है, हमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है प्यारे साथी, वो पाप कर्म करने के लिए हमें मजबूर करता है। ऐसा आगे श्लोक में भगवान ने बताया, क्या कहते हैं कि जिस तरह, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा तत्व ज्ञान की बात है प्यारे, काकचेष्टा बको ध्यान, एक शिष्य के, प्यारे साथी जी, एक शिष्य के, एक स्टूडेंट के 5 गुण होने चाहिए। चाणक्य जी ने ये श्लोक बनाया है कि एक स्टूडेंट के, एक शिष्य के 5 गुण होने चाहिए। और 5 गुण कौन से हैं? पहला गुण है काकचेष्टा, दूसरा भगवद्ध्यान, और तीसरा स्वान निद्रा तथा। मैं महेंद्र पाल स्वामी तुरायानंद ट्रस्ट का उप प्रधान हूँ, और सबसे पहले सनातन धर्म की तरफ से जो आज नव वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है, संवत के संबंध में संवत 2082 आज नव वर्ष है, तो सभी देशवासियों को, सरसा निवासियों को स्वामी तुरायानंद ट्रस्ट की ओर से और हमारे सरसा आश्रम की ओर से, स्वामी तुरायानंद सत्संग सेवा आश्रम सी ब्लॉक सरसा की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई है। और यहाँ नव वर्ष के संबंध में, संवत के संबंध में हर वर्ष ही इस आश्रम पर गुरु महाराज जी का सालाना महोत्सव, गुरु महाराज जी की याद में परम पूजनीय स्वामी तुरायानंद जी महाराज, उनकी मीठी याद में स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, उनकी मीठी याद में ये पर्व मनाया जाता है। और वर्तमान पीठाधीश्वर जो स्वामी तुरायानंद आश्रम है, हमारा मुख्य आश्रम सहारनपुर में है, हरिद्वार है, तो उस मुख्य आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, तो वो वर्तमान पीठाधीश्वर है, हमारे गुरु जी हैं। वो हर साल ही संवत के भंडारे पर यहाँ संगत को अपने अमूल्य प्रवचनों से संगत पर कृपा करते हैं। तो देशवासियों को इस आज के नव वर्ष के संबंध में जो हमारा भंडारा हो रहा है हर साल की तरह, तो सभी देशवासियों को, सरसावासियों को गुरु महाराज जी की तरफ से परम पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, उनकी ओर से भी, ट्रस्ट की ओर से भी मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ट्रस्ट की ओर से हमारी बहुत दूर दूर से संगत, दिल्ली से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, उत्तराखंड से, बहुत दूर दूर से संगत पहुंची है। तो जितनी भी संगत पहुंची है सबका हार्दिक अभिनंदन है, और गुरु महाराज जी की कृपा सारी संगत पर सदैव, देशवासियों के ऊपर सदैव बनी रही। सर 2 दिन का कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम रहा? 2 दिन का कार्यक्रम, ये इसका मेन यही होता है कि सनातन धर्म का प्रचार होता है। कल रात को भी गुरु महाराज जी का भजन संकीर्तन हुआ और गुरु महाराज जी के प्रवचन हुए। आज सुबह जैसे हवन यज्ञ हुआ, हवन यज्ञ में गुरु महाराज जी की गुरु महाराज जी ने पूर्ण आहुति डाली, सभी संगत ने मिलकर ये हवन यज्ञ हुआ। और आज उसके बाद भजन संकीर्तन के माध्यम से गुरु महाराज जी की सनातन धर्म की प्रचार के लिए गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान किया गया। और अब गुरु महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है। तो सत्संग के माध्यम से भी गुरु महाराज जी बार बार यही समझाते हैं कि कर्मों की करनी, कर्मों पर ज्यादा जोर देते हैं, जो कर्म प्रधान विश्व राज राखा। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो, साधना करो, यही बार बार संगत को समझाते हैं और उनका यही संदेश है सभी के लिए।
क्या ये दिन नए संवत के दिन ही मनाया जाता है या बाकी दिन भी किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको धर्म जो साझा- सम्मत पर साल में एक बार सम्मत पर सालाना भंडारा होता है, उसके बाद भी हर इतवार को हमारे इस आश्रम में सत्संग होता है, हर पूर्णमासी पे सत्संग होता है, हमारे मुख्य आश्रम पर संक्रांति पर भी हवन यज्ञ होता है, पूर्णमासी भी मनाई जाती है, वहाँ भी साल में 5-6 प्रोग्राम सालाना मनाए जाते हैं, गुरु पूजा भी यहाँ मनाई जाती है, तो और भी पर्व साथ के साथ मनाए जाते हैं यहाँ। तो आज का ये दिन बड़ा है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे? श्रद्धालु जैसे मैंने पहले भी बताया, दिल्ली से, करनाल, पानीपत से, उत्तराखंड से, हरिद्वार से, नैनीताल से, पंजाब से, फिरोजपुर से, तलवंडी से, बहुत दूर दूर से संगत पहुंचती है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को लेकर क्या कुछ आप लोगों की तरफ से प्रबंध किए गए हैं? प्रबंध यहाँ सेवा समिति, सरसा सेवा समिति के जो यहाँ के हमारे ट्रस्टी हैं बजाज साहब, सुदर्शन बजाज जी, और उनके साथ जितने भी उनके सेवा समिति के मेंबर हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो बहुत अच्छा प्रबंध उन्होंने किया। ठहरने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वो सराहनीय है और उन्होंने संगत का बहुत ख्याल रखा है।